पाकिस्तान में जो है ना वो RIDAN है, रेदान, ये है रेदान। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है भाई शवाया, ये पेशावरी राइस यानी कि पाकिस्तानी नॉर्मल राइस, और ये कप्सा राइस। कुछ खाना वाना तो खाना ही है, साथ में कुछ शॉपिंग भी करनी है क्योंकि आज आखिरी दिन है। यार ये देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का मशकीज़ा यूज़ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था, और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो काम इन्होंने किया है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ एक्चुअल चीज़ों के भी, उन सब के होलोग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और देख के दिल खुश हो जाता है, एक अजीब स्पिरिचुअल सी आपको फीलिंग आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक, और सुबह सुबह हम नाश्ता करने के लिए आए हैं अपने होटल के अंदर। काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। आज मक्का में हमारा आखिरी दिन है समझें, कल हमें इंशाल्लाह जद्दा जाना है, एक दिन हम जद्दा में रुकेंगे, तो शॉपिंग वगैरह तो करनी है, साथ में वो भी देखेंगे, नाश्ता भी करेंगे, खाना पीना भी खाएंगे, और साथ साथ इबादत तो जाहिर सी बात है मेन मकसद वही है, वही करने के लिए आए हैं। देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है, पहले नाश्ता कर लेते हैं तो फिर चलें। सारे आइटम्स हैं भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट के अंदर, जो बेसिक हैं वो तो हैं। ये फ्रेंच टोस्ट है, बॉइल्ड एग हैं, यहाँ पे ये आपके फलाफल हैं, मीट बॉल भी हैं भाई आज, और ये आपके आ गए ग्रिल्ड टोमेटोज़, चीज़ के साथ ही ग्रिल्ड टोमेटोज़ हैं। यहाँ पे ये सॉसेजेस हैं, मासूब, ये भी अरबिक डिश होती है। इधर जूसेस वगैरह हैं, और सामने सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें। वेरी नाइस, देखें आप, हरम का व्यू भी नज़र आता है माशाल्लाह। जिस होटल में मैंने स्टे किया है उसका नाम है इलाफ किंडा, और काफ़ी अच्छा होटल है ये। बिल्कुल एक्सेस जो है ना सबसे ज़्यादा इजी है कि आप नीचे उतरे और आप हरम में पहुंच गए। आना पड़ता है आपको वहाँ पुलमेन जमजम वगैरह की तरफ से, आपको टैक्सी ड्रॉप कर देती है, फिर आप लिफ्ट लेके इस तरफ आ जाते हैं, यानी ड्रॉप करती है उस तरफ, आना पड़ता है आपको इस तरफ क्योंकि रास्ते का ये सीन है। लेकिन होटल अच्छा है, नाश्ता वगैरह भी अच्छा है, और जो प्राइसेस हैं, लोग पूछेंगे भाई प्राइस कितने में लिया आपने, तो प्राइसेस होती रहती हैं अप एंड डाउन। तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा होती हैं, सीज़न के हिसाब से, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइसेस आपको पता है यहाँ पे होटलों की ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी प्राइस रेंज का होटल है, क्योंकि मेन चीज़ जो एक्सेसिबिलिटी है वो सबसे बेस्ट है। चलें भाई। गर्मी की वजह से जो है ना, आप देखें हरम में इतना रश नहीं है, रात को ज़्यादा रश हो जाता है, दिन में गर्मी होती है तो थोड़ा रश कम होता है। लेकिन नीचे तो खैर अब उम्रे वाले ही जा रहे होते हैं, ऊपर भी आप कर सकते हैं। अच्छा भाई, ज़ोहर की नमाज़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जा रहे हैं अब मॉल के अंदर। कुछ खाना वाना तो खाना ही है, साथ में कुछ शॉपिंग भी करनी है क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ऊपर एक हाइपर मार्केट भी है जहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना वो अच्छी अच्छी आपको डील्स वगैरह भी मिल जाती हैं, चॉकलेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। वैसे चॉकलेट हमने लेनी है दुबई एयरपोर्ट से, लेकिन देखते हैं मॉल में क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ये बना हुआ है द इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी। तो ये ज़रा म्यूज़ियम बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, इसको हम चेक करते हैं। ये आप आएंगे ना, फूड कोर्ट से नीचे वाला जो फ्लोर है उसके ऊपर ये पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। अच्छा भाई, जब आप म्यूज़ियम में 70 रियाल का ये टिकट लेके आते हैं तो इस वेटिंग एरिया के अंदर बना हुआ है ये वर्चुअल कैरेक्टर, जिससे आप कोई भी सवाल पूछें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो वो आपको वर्चुअल कैरेक्टर सारी की सारी डिटेल्स बताएगा। तो जब तक आपका टूर स्टार्ट नहीं हो रहा, आप यहाँ पे बैठ के बशीर जो कि वर्चुअल AI कैरेक्टर है, इससे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। He was born in Mecca in 570 CE. His father, Abdullah, passed away before his birth, and his mother, Amina, died when he was 6. He was then cared for by his grandfather, Abdul Muttalib, and later by his uncle, Abu Talib. इसके बाद जब टूर शुरू होता है तो जो चीज़ सबसे पहले आपको दिखाई जाती है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना
और पूरी यूनिवर्स कायनात किस तरह से ये कायनात अल्लाह ताला ने क्रिएट की उसके बारे में बताया जाता है। और फिर जब आप सेकंड सेक्शन में आते हैं तो जो जिन अम्बिया का ज़िक्र कुरान में है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया, इनके ऊपर भी अभी पूरी की पूरी ये बायोग्राफ़ी इनकी तैयार हो रही है। उसके बारे में थोड़ी सी आपको ओवरव्यू देते हैं और फिर जब आप अगले सेक्शन में आते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी के बारे में बताया जाता है। 2 years before the migration of our Prophet alayhi salatu wassalam. I'll go inside, have a seat. इसके बाद आप जिस सेक्शन में आते हैं उसमें एक प्रेजेंटेशन दी जाती है बहुत ही ज़बरदस्त सी, जिसमें एक मॉडल बनाया गया है मक्का का, जिसमें दिखाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मक्का मुकर्रमा कैसा था, सहाबा कराम के घर कहाँ पे थे, सफ़ा मरवा कैसी थी, किस तरह का वो माहौल था। और लेज़र लाइट्स के ज़रिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक एक जगह को एज़ इट इज़ पिन पॉइंट करके बताया गया है। और जब आप इस चीज़ को फ़ील करते हैं, एक्चुअल में देखते हैं कि उस ज़माने में मक्का कैसा था, तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं एक और रूम में जहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मदीना मुनव्वरा कैसा था। और उसी तरह पिन पॉइंट करके बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे किस किन के घर थे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या वाक़यात हुए और क्या बात है। इसके बाद आप जिस सेक्शन में जाते हैं वहाँ पे हॉलोग्राम्स बनाए हुए हैं उन चीज़ों के, उन अशिया के जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती इस्तेमाल में थी। यहाँ पे एक एक चीज़ को आप उलट पुलट के देख सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो काम इन्होंने किया है ना, एक्चुअली ये जो चीज़ें जिस तरह की बयान की गई हैं, जो अहादीस में आई हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ एक्चुअल चीज़ों के भी, उन सब के हॉलोग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं और देख के दिल खुश हो जाता है। एक अजीब स्पिरिचुअल सी आपको फीलिंग आती है जब आप इन चीज़ों को अपनी आँखों से इस तरह उलट पुलट के देखते हैं। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके क्या काम किया है यार। This is the leather skin. They used to cool water here. ये रेप्लिका भी पे रखा हुआ है यार। ये देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का मशकीज़ा यूज़ करते थे। इसको हाथ में उठाया मैंने तो रोंगटे खड़े हो गए भाई। ये रेप्लिका है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन ऐसा था जो हदीस में जिस तरह से बयान हुई हैं इनकी चीज़ें और हिस्ट्री में जैसी हैं वो सब वैसे ही बना के रखी गई हैं। सैमाल तिब्ब नबवी। The back of the camp. वाह। Okay, so like I said, this is the medical tent of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he used 2 types of medicine. He used a spiritual medicine for his heart, the natural medicine for his body, and here we have the ways of protection of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। मेंबर मेंबर। और इसके बाद ये प्रेजेंटेशन मैं चाहूँगा कि आप पूरी देखें क्योंकि मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड भी किया है, इसीलिए क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था, क्या क्या उस घर के अंदर था। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद फिर मस्जिद नबवी किस तरह एक्सपेंड हुई और रोज़ा रसूल की किस तरह एक्सपेंशन हुई, ये सारा कुछ इस प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। So it is the place embracing his reverent flawless corpus. At the end of the first year of the Prophet's migration to Medina, he built the Honorable House of Aisha. The Honorable House includes both the noble chamber and its courtyard. The Hujra, or the courtyard, is the open space at the front of the house. Its area was approximately 4 meters times 5 meters. It had 2 doors, a door on the northern side, through which the Prophet used to go to Baqi, and a door on the western side, leading directly to the Holy Mosque. Through this door, the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, while in itikaf, used to bring his head near to Aisha. May Allah be pleased with her, so that she could comb, perfume, and take care of his hair. As for the items found in the courtyard, al-Hujra, there was a stove,
and some other stuff, such as a saddle and some firewood. As for the part with the roof, this is the part intended for living and sleeping. It consisted of one modest room, measuring about 5 meters wide and 6 meters long, with a ceiling that was about 2.5 meters high. The foundations of the walls of the house were of stones, but the rest of the building were mud bricks. The roof of the house was made of palm trunks, covered with palm fronds and lemongrass, which were all covered with a thick layer of clay. When we enter inside, we find a modest small room that tells of the Prophet's asceticism. This is his bed, woven with palm leaves, and that is a pillow stuffed with palm fibers and a quilt. This is a little shelf with some barley on it, and this is a water skin with some water. If we go out of the Prophet's house, we find a wooden trunk that was used as stairs leading to the top of the house. On the rooftop, in one of the corners, there was a small room called Al-Mashraba, O believers. Here, in this noble chamber, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, lived with Aisha, his most beloved person. He spent with her a beautiful life that is full of affection, illuminated with purity and adorned with good manners. Here lived the one who illuminated the world with his message and caused it to be happier by virtue of his teachings. 9 years later, the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, died. He passed away while putting his noble head on Aisha's chest. May Allah be pleased with her. He was buried in that honorable house of his. After his death, Aisha, may Allah be pleased with her, kept living in that same house. Then, less than 3 years later, her father Abu Bakr, may Allah be pleased with him, died. He was buried next to his companion. The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. Aisha, may Allah be pleased with her, remained in the same noble chamber, but she put a curtain between her bed and the graves. 10 years later, Umar ibn Khattab, may Allah be pleased with him, died. Before dying, he sought Aisha's permission to be buried next to his 2 companions, and she agreed. But Aisha built a wall instead of the curtain that separated the grave space from the rest of the noble chamber, where she used to indulge in prolonged prayers. Although Aisha, may Allah be pleased with her, remained in that small section of the chamber, she could widen the chamber's impact as a source of knowledge, education, and morality to all Muslims. For Muslims from all over the land used to come to her in flocks to greet the mother of the believers, may God be pleased with her, and to learn from her. In fact, she continued living in that noble chamber for the rest of her life. When she died, Aisha was buried in Al-Baqi. After that, the door of the honorable house was closed firmly. It remained so until the 88th year of Al-Hijrah, in the reign of Caliph Walid bin Abdul Malik, and for the purpose of protecting the honorable grave, Omar bin Abdulaziz, may Allah have mercy on him, following the order of the Caliph, purchased the rooms of the rest of the mothers of the believers and added their space to the mosque. He built a 5-cornered wall from strong black stones all around the honorable house to isolate the graves and to prevent people from praying toward their direction. The city of Medina has never seen a day with more crying, sadness, and stress than that day on which these rooms were demolished, since seeing them used to bring peace for the Muslims' hearts, reminding them of their beloved Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. Throughout the following years, the Muslim caliphs and governors, may God have mercy on them all and reward them in abundance, used to take care of the noble chamber, its maintenance, and its construction documentation. Today, there are 3 barriers between the visitor and the noble tomb. The copper cabin fence, then the pentagonal wall with its luxurious cloth cover, then the wall of Aisha's noble chamber, may God be pleased with her. In fact, the care devoted to the Prophet's mosque and the noble chamber has reached its peak in the era of the Kingdom of Saudi Arabia. May God support it, sustain its security and faith, and bless its leaders, and reward them with the best reward.
Today, the Prophet's mosque is large enough to accommodate millions of visitors, and this noble chamber is still pleasing to the eyes and delightful to the loving hearts of Muslims. सुभान अल्लाह। ओके, मज़ा आया भाई? हाँ भाई, बहुत इंटरेक्टिव और एक बड़ा अच्छा म्यूज़ियम लगा। म्यूज़ियम से तो हम आ गए भाई वाकई में, और म्यूज़ियम ऐसा है ये कि इसको विज़िट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो पूरी हिस्ट्री है वो मिलेगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी वो आपको मिलेंगी। और जो आखिर में हम सिनेमा में गए तो उसमें जो हज़रत इस्माईल और बीबी हाजरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि किस तरह ज़मज़म निकला और किस तरह वहाँ पे आबादी हुई खाने काबा के अतराफ़ में, और किस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फिर आगे नस्ल चली, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई हैं। तो म्यूज़ियम बड़ा अच्छा है, विज़िट करना चाहिए भाई। म्यूज़ियम देख लिया और असर की नमाज़ भी पढ़ ली। अब लग रही है भूख, और भूख में तो खाना बनता है ना भाई। खाना कहाँ खाया जाए ये देखते हैं ज़रा। तुर्क रेस्टोरेंट है ना ये, टर्किश पिज़्ज़े वगैरह यहाँ पे सब मिल रहे हैं, कबाब भी मिल रहे हैं काफ़ी सारे तरह के। और यहाँ पे भी ये टर्किश रेस्टोरेंट ही है आई थिंक। क्या खाना है फजील भाई? कुछ भी सोचने में लगा हूँ क्या ट्राई है ना, यहाँ पे असल में ऑप्शन इतने सारे होते हैं कि बंदा सोचता है क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये जो है ना ये अल्ताज़िज, ये भी बड़ी अच्छा है, इनका ब्रांड है, और उसी के बराबर में एक चाइनीज़ है, और साथ में ये जो शवाया है ये भी बड़ा अच्छा होता है। तो 4th फ्लोर पे आपको जनरली जो है ना वो अच्छे ब्रांड मिलेंगे। 3rd पे भी हैं। रोसो पिज़्ज़ा है भाई, ये पिज़्ज़ा खाना है भाई? पिज़्ज़ा खा लें क्या अल्ताज़िज खा लें? ताज़िज पे देखते हैं कि उस पर भी लंबी लंबी क्यों लगी हुई हैं भाई। अल्ताज़िज पे लगी हुई है इतनी लंबी लाइन, और इतना टाइम नहीं है, तो हम आ गए ये शवाया के ऊपर। शवाया जो है ना ये भी राइस एंड चिकन होती है, और ये मैंने ट्राई किया हुआ है पहले भी, अच्छा होता है ये 3 ऑप्शन है, इनमें से 2 ऑप्शन हम लेते हैं। वन ग्रिल्ड चिकन, वन अवन चिकन, 1 कप्सा राइस, 1 पेशावरी राइस। ये है भाई शवाया, ये पेशावरी राइस यानी कि पाकिस्तानी नॉर्मल राइस, और ये कप्सा राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो है ना ये लोग बेबी चिकन देते हैं, छोटी सी, थोड़ी बड़ी चिकन नहीं होती, छोटी चिकन होती है। बिस्मिल्लाह। थोड़े राइस, ये कौन सी चिकन है ये देखिए। तो ये जो शवाया है ना मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। हाफ़ चिकन राइस, और ये आपको ये भी मिलता है 35 रियाल में। आप माशाल्लाह डट के खाना खा सकते हैं, रीज़नेबल। इसके अलावा मेरी फेवरेट है वो स्मैश बर्गर। एक बुफे रेस्टोरेंट भी है, उसका मैंने अंदर मेन्यू जाके चेक किया था, मुझे इतना 70 रियाल पर हेड है वो, मुझे इतना ज़्यादा उसमें वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी, लेकिन ये गुड है। ये वाले राइस मुझे ज़्यादा अच्छे लगे भाई, अच्छा कप्सा के मुकाबले में मुझे ये अपने वाले राइस अच्छे लगे। अच्छा, ये जो कप्सा राइस आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी वीडियो बनाई थी 4 सद्दा की मोटा चावल, तो ये वही मोटा चावल जो है ना उसी के इन्होंने ये कप्सा राइस बनाए हुए। तो ये कप्सा में भी यूज़ होते हैं भाई मोटा चावल, सिर्फ 4 सद्दा में नहीं होते। यार मुझे लगा था कि ये बॉक्स जो है ना वो एक बंदे के लिए काफ़ी होगा, लेकिन ये 1 से ज़्यादा बंदों के लिए काफ़ी है, मतलब 1.5 से 2 आदमी खा सकते हैं इसमें। तो ये बच गया है तो हमने इसको पैक कर लिया है, बाद में खा लेंगे या किसी को दे देंगे। तो क्वांटिटी अच्छी है, 35 रियाल में 2 लोग भी खा सकते हैं वैसे। चलें यार ज़रा अबराज हाइपर मार्केट का टूर लगाएं, क्या क्या है यहाँ पे। ये देखें, ये बड़ी अच्छी ऑफ़र चल रही है भाई, 99 रियाल में आपको ये 2 पीसेस मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये गिफ्ट देने के लिए भी अच्छे होते हैं, और आप अपनी यादगार के लिए घर में भी रख सकते हैं। मक्का क्लॉक टावर के ये सोवेनियर्स टाइप की चीज़ें होती हैं, बंदा लेके जाता है ज़ाहिर है अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की जालियों का मॉडल है यार, उम्मत खिज़रा, सुभान अल्लाह। छोटे मोटे गिफ्ट तो लेने बनते हैं ना मेरे बच्चों के लिए। कैश कैश حاسب بعدين هو
अच्छा भाई, ईशा हो चुकी है और हम अब आ गए हैं खाना खाने के लिए। गो के हमने लंच जो है वो थोड़ा लेट ही किया था, लेकिन हमने कहा खाना खा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुकून से हरम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब गूगल पे देखा तो मालूम हुआ कि यहाँ पे रेदान रेस्टोरेंट भी है, जो कि यमनी रेस्टोरेंट है और यमन की एक स्पेशल डिश है मंदी, जो कि हमने रोमांसिया पे भी खाई थी। एक रेदान है जो कि पाकिस्तान में भी है, वो आई थिंक डिफरेंट है, और ये रेदान है, रेदान। तो ये हमने ज़रा गूगल पे देखा है, तो अगर ये खुला है तो इसकी मंदी भी इंशाल्लाह चेक करेंगे। हाउ आर यू ब्रदर? ओके, ये देखें भाई, ये यहाँ से चलते चलते हमने गूगल मैप पे देखा था, ये भी मॉल है। और इस मॉल में जब हम आए हैं तो यहाँ पे ये डंकिन डोनट्स भी बना हुआ है और साथ में ये माडो भी बना हुआ है। भाई माडो, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है ब्रदर। रेदान मंदी, रेदान फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, थैंक यू। ये मॉल आप चेक करें ज़रा, इसमें उन्होंने बड़ा अच्छी अच्छी खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, ओल्ड स्टाइल का इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है यार। मतलब ये कि पहले ज़्यादातर लोग ये होता था कि क्लॉक टावर का जो मॉल है ना उसी में चले जाते थे, क्योंकि वो सामने ही होता था। लेकिन अब ये जबले उमर वाली साइड के ऊपर आपको बड़े नए बने हुए मॉल मिलेंगे, बड़े खूबसूरत, और यहाँ पे थोड़ा रश भी कम है। ये अच्छी लगी मुझे ये वाली साइड, मैंने सी ट्रिप के ऊपर इसको एक्सप्लोर किया है। अच्छा, ये सारा पूरा फूड कोर्ट है यार। रोमांसिया जितना बड़ा सेटअप नहीं है भाई इनका, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये और भी है। रोमांसिया ने तो पूरा फ्लोर लिया हुआ था भाई। ये देखो, यहाँ पे शावरमा क्लब है, ये भी शावरमा है, और इधर ये रेदान है। तो रेदान में क्या है भाई, चेक करते हैं ज़रा। ये इनका मेन्यू है, और लहम मदफून, लहम मंदी 105 रियाल की है सिंगल सर्विंग, और जो सिंगल सर्विंग थी अल रोमांसिया की वो भी इतनी ही थी। इसके अलावा यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह तो मुझको नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे कुनाफा जो है ये 15 रियाल का है, वो भी 15 रियाल का ही था। तो प्राइस मेरे हिसाब से वही है यहाँ पे जो कि रोमांसिया में है। तो ये वाला सीन है। एक सिंगल सर्विंग ले लेते हैं, भी भूख तो इतनी लगी नहीं है ना। वहाँ पे तो हमने डबल सर्विंग ली थी 210 रियाल की, लेकिन यहाँ पे हम ज़रा सिंगल सर्विंग ही लेते हैं। भाई ये डाइनिंग तो है यहाँ पे, लेकिन जगह मिलनी मुश्किल है, क्योंकि हम आए पीक डिनर के टाइम पे, और पूरा ये जो जगह है ना ये भरी हुई है इस वक्त। अच्छा भाई, ये आ गई है हमारी मंदी। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको हम पहले जो है ना वो इसका गोश्त ज़रा चेक करें कि ये कैसा है। ये बिस्मिल्लाह। उसका जो मीट था ना यार वो बहुत ही टेंडर है। ये भी खैर बहुत टेंडर है, लेकिन उसके मीट की क्वालिटी में और इसके मीट की क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क है। वो मेरे ख्याल में छोटे बकरे थे वो, और ये थोड़े से देखें इनके रेशे भी ना गोश्त के बड़े हैं। जाहिर है कि वो एक इतना बड़ा ब्रांड बना है, उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की है, तो कोई तो बात है। फर्स्ट चॉइस रोमांसिया, क्योंकि प्राइसेस सेम है। मंदी मैंने खा ली, लेकिन आपको पता है कि मैं मीठे का बड़ा शौकीन हूँ। कुनाफा हमने वहाँ से नहीं लिया। यहाँ पे है माडो। माडो के ऊपर होते हैं ज़बरदस्त किस्म के बकलावे, कुनाफे वगैरह वगैरह, वो चेक करते हैं। आए हैं तो भाई हर चीज़ तो नहीं, जो जो चीज़ कर सकते हैं ट्राई वो करें। ये भाई माडो, और यहाँ पे ये आगे इनकी डाइनिंग भी बनी हुई है, तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं यार। यहाँ पे आप चेक करें, आइसक्रीम्स हैं, और ये इनके चीज़ केक्स भी हैं बहुत आला किस्म के। और क्लॉक टावर के अंदर तो पूरा का पूरा बड़ा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। यहाँ पे ये रखे हुए हैं बकलावे, मेन चीज़। और देखें आप, ये जो है ना ये बॉक्सेस, इन बॉक्सेस पे बना हुआ है ये ब्लू मॉस्क, क्योंकि ये है टर्किश ब्रांड। दिस इज़ टर्किश ब्रांड राइट? माड इज़ टर्किश राइट? माडो ये टर्किश ब्रांड है। बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त फाइन डाइनिंग बनी हुई है यार इनकी, ये क्या बात है। वाह, ये आप चेक करें भाई। हम ऑर्डर कर रहे हैं ये वाली आइसक्रीम। इसके अंदर क्या 4 स्कूप्स आते हैं?
4 स्कूप्स। तो ये बस वनीला की जगह ना कोई और मिक्स फ्रूट कर दीजिएगा, इसमें वनीला, चॉकलेट, पिस्ता और रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी। हाँ, तो इसकी जगह आप मिक्स फ्रूट या कुछ और कर दें, आलमंड हो तो वो कर दें। ठीक है, आइसक्रीम ले आए। थैंक यू। आइसक्रीम ऑर्डर की है भाई हमने। यहाँ पे टर्किश कहवा भी है, कॉफ़ी भी है, लेकिन अभी नींद उड़ जाएगी और कल हमने निकलना है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइसक्रीम, वाह ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। भाई मैं समझता था कि ये बकलावा से फ़ेमस हुए हैं, लेकिन इनके स्टाफ ने बताया कि ये आइसक्रीम से ही फ़ेमस हुए हैं। और मैं जब तुर्की गया था, काफ़ी टाइम हो गया, इंशाल्लाह दोबारा जाना है, तो हाफिज़ मुस्तफ़ा के बाद जो नाम आता था ना वो आता था माडो। लेकिन यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर जो मैंने देखा है, जो इनकी लग्जरी डाइनिंग है, जो इनका इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आइसक्रीम जो है ना, ये देखने में यार आला लग रही है। बिस्मिल्लाह। ओए होए, मिक्स फ्रूट तो बहुत ही आला है, और जो चॉकलेट की टॉपिंग कर दी है इसके ऊपर, वाह भाई वाह, आए हाय हाय, वाह भाई वाह। ये चारों फ्लेवर मिला के खा रहा हूँ ना, तो अलग ही मज़ा आ रहा है। 60 रियाल की आइसक्रीम है और 2 लोगों के लिए इनफ है। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और जायका आइसक्रीम का बहुत ही आला है। और ख़ास तौर पे ये जो इन्होंने एक लग्जरी माहौल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप खाएं, बेहतरीन। कैसी लगी आज की वीडियो मुझको बताइएगा ज़रूर। और आज हमारा आखिरी दिन है मक्का में, कल सुबह हम होंगे और दोपहर के बाद फिर हम चले जाएंगे जद्दा। तो जद्दा में हमें जाना है एक स्पेशल जगह पे, वो बड़ी खूबसूरत जगह है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसी तरह भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मदीना की बार बार बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।